चलिए आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। पूरे एनिमल किंगडम के क्लीवेज को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। सबसे पहला होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दूसरा न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का कहने का मतलब क्या है कि जब एग पूरी तरीके से दो भागों में डिवाइड हो जाए, योक और साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्या कहलाते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और यदि केवल और केवल साइटोप्लाज्मिक पार्ट डिवाइड हो, उसका योक वाला पोर्शन डिवाइड ना हो पाए, तो केवल आधा ही डिवाइड हुआ, क्या बोलेंगे उसको हम? न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को दो भागों में बांटा गया। तो पहला जो पार्ट था उसका आइसोलेशनल एग, कि वे एग जिसमें जितना भी योग है वो योग यदि बराबर मात्रा में फैला हुआ है चारों तरफ, तो उसको हमने क्या नाम दिया? आइसोलेशनल एग। तो उसमें क्या क्या प्रकार के क्लीवेज पाए जाएंगे हम ये पढ़ेंगे। चार प्रकार के क्लीवेज होंगे: रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, बायलैटरल क्लीवेज और रोटेशनल क्लीवेज। एक होगा हमारे पास मिजोलेशनल एग। ये मिजोलेशनल एग किसके आधार पर बोला गया? अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा ना ज्यादा ना ही कम, बोले तो मध्यम मध्यम। मैं बोला था ना, बीच में होगा, ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा, तो क्या कहेंगे उसको? मध्यम मध्यम। जिस जहां पर योग हो, मॉडरेट योग हो, उसको क्या बोला गया? मिजोलेशनल एग। अब हम एक एक करके क्या देखेंगे इसका? एग्जाम्पल्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आता है? एग्जाम्पल से आता है। आप हमेशा याद रखना, ये दिखाया गया स्लाइड है ना, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन हर साल आना मतलब तय है, फिक्स है। भले 2 नंबर का क्वेश्चन आए या फिर 4 नंबर का आए, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। तो जब हमको पता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेशनल एग में। सबसे पहला क्या? रेडियल क्लीवेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आइसोलेशनल एग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, योग की डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। यहां पर योग की मात्रा बहुत कम होगा, स्पेयर्स योग लिखा है देखिए तो बहुत कम होगा, मतलब थीन होगा, पतला होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सब तरफ, अंडे के चारों तरफ, सब तरफ बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहला क्लीवेज क्या हो जाएगा? रेडियल क्लीवेज। उदाहरण बताइए, एग्जांपल क्या होगा रेडियल क्लीवेज का? एकेनोडर्मेटा में स्टारफिश और जितने भी एनिमल आते हैं सब आएंगे। और हमारा मॉडल एनिमल का नाम क्या है? सी अर्चिन। सी अर्चिन तभी एकेनोडर्मेटा है, सब आ गए इसमें। दूसरा एग्जांपल क्या? रेडियल क्लीवेज का एम्फिऑप्सिस। एम्फिऑप्सिस बोलूं या फिर ब्रैंकियोस्टोमा बोलूं या फिर सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का। फाइलम कॉर्डेटा का 3 सब फाइलम अलग से होते हैं, एक वो अलग बांटा गया है। एक रेनिया में जो आते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल आता है बेलेनोप्लास्ट, यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल आता है हार्डमानिया, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल आता है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑप्सिस जो अभी हम बात कर रहे हैं। और एक जो होता है क्रेनिएटा जो ग्रुप होता है ना, उसमें तो वर्टिब्रेटा आता है। वर्टिब्रेटा में हम लोग आते हैं सब, ठीक है ना। तो फाइलम कॉर्डेटा के एक रेनिया ग्रुप होता है, दूसरा क्रेनिया ग्रुप होता है, या क्रेनिएटा बोलते हैं। एक क्रेनिया के 3 सब फाइलम हो गए, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। और क्रेनिएटा का एक ही सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा। समझ में आया ना? चलिए अगला क्या बताइए मुझे। अगला हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में सबसे पहला तो आप याद रखिए कि रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज का अंतर क्या है? सेम होता है, जो ऊपर के 4 सेल नीचे 4 सेल बनते हैं, स्पाइरल क्लीवेज में ऊपर के 4 सेल घूम जाते हैं, स्पाइरली घूम जाते हैं, तो स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं उसको, ठीक है ना। उदाहरण क्या हो जाएगा? फ्लैट वार्म। फ्लैट वार्म मतलब चपटे कृमि। चपटे कृमि मतलब जो आप बीएससी में पढ़ते थे, फेसियोला हिपेटिका या लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया वगैरह सब पढ़ते थे, ठीक है। और राउंड वार्म मतलब गोल क्यों नहीं पढ़ते थे आप इसको? तो उस राउंड वार्म में उदाहरण क्या हो जाएगा? राउंड वार्म में एस्केरिस। सी एलिगेंस कहां पे आएगा? रोटेशनल क्लीवेज में, ठीक है। एस्केरिस कहां पे आएगा? हालांकि दोनों के दोनों निमेटोडा में आते हैं, दोनों के दोनों निमेटोहेलमिंथिज। निमेटोडा बोलो, निमेटोहेलमिंथिज बोलो या राउंड वार्म बोलो, एक ही है। लेकिन अगर उदाहरण की बात करूं मैं, तो यहां पर स्पाइरल क्लीवेज में कौन आएगा? एस्केरिस आएगा। समझ में आया ना? उसके बाद अगला क्या? एनेलिडा। एनेलिडा में कौन कौन आएंगे? अर्थवर्म, नेरिस और लीच, ठीक है। उसके बाद मोलस्का में कौन आएगा? गैस्ट्रोपोड मोलस्का। वो मोलस्का है जिसमें वो प्रचलन अंग के रूप में अपनी आहार नाल का इस्तेमाल करते हैं। जितना घोंघा, घोंघी, घोंघे जितना भी होते हैं सब किसमें आएंगे? गैस्ट्रोपोड में। एक होता है बाइवाल्विया, यूनियो बोलते हो, सीपी बोलते हो, है ना, जिसमें मोती बनाया जाता है, ठीक, वो बाइवाल्विया कहलाते हैं। जिसको फ्रेश वाटर मजल्स भी बोलते हो आप, स्लग्स भी बोलते हो, बहुत सारे नाम है उसके।
तो उनमें भी किस प्रकार के क्लीवेज पाए जाएंगे बोलने पर? स्पाइरल क्लीवेज पाए जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात करूं तो गैस्ट्रोपोड और बाइवाल्विया जो मोलस्का होते हैं इनमें होता है। अगला बताइए, अगला बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल मतलब दो समझ लेना है ऐसे याद रखने के लिए। एक लेटरल में पानी आता है, दूसरे लेटरल में पानी निकलता है। ये किसका होता है? हार्डमानिया। पर हार्डमानिया क्योंकि चारों तरफ उसके कठोर कवच पाई जाती है, कठोर कवच होने की वजह से ट्यूनिकेटा, ट्यूनिका बोलते हैं उस कवच को ना, इसे ट्यूनिकेटा, समझ में है? और उसका दूसरा नाम क्या है? कौन सा सब फाइलम आता है? यूरोकार्डिटा। तो यूरोकार्डिटा भी हो गया इसका नाम, है ना। यूरोकार्डिटा में क्या पाया जाता है पूछेगा तो सीधा सीधा ये लगाना है आपको, बाइलेटरल क्लीवेज, आइसोलेशनल बाइलेटरल क्लीवेज। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर हमारे पास जो है रोटेशनल क्लीवेज। और रोटेशनल क्लीवेज को मैं कई बार बोल चुका हूं कि सबसे नीचे प्रकार के एनिमल समझ लीजिए आप और सबसे ऊपर प्रकार के एनिमल, दोनों में क्लीवेज की अर्ली पैटर्न सेम पाई जाती है। रोटेशनल क्लीवेज होता है। रोटेशनल क्लीवेज कैसे होता है इसको मैं आगे बताऊंगा, अगले क्लास में चलेगा। ठीक, तो इन दोनों में रोटेशनल क्लीवेज है। निचले प्रकार का एनिमल कौन सा था? निमेटोडा। निमेटोडा में सी एलिगेंस। यहां भी ये एस्केरिस मत बोल देना, एस्केरिस इस फाइलम में भी एस्केरिस आता है, लेकिन एस्केरिस का एग्जांपल कहीं और आ गया, स्पाइरल में आ चुका है। यहां पे कौन आ रहा है? सी एलिगेंस। तो हाँ, निमेटोडा में सी एलिगेंस, ये सी एलिगेंस आ गया। और मेमल्स आ गया, सबसे ऊपर प्रकार का एनिमल, हायर कैटेगरी का एनिमल कौन आ गया? मेमल्स आ गया। अब दोनों की अर्ली पैटर्न सेम है, लेकिन अंतर कहां पे आता है? ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है आगे 100 सेल की अवस्था, उस 100 सेल की स्टेजेस में बीच में जो ब्लास्टोसिल कैविटी बनता है वो मेमल्स के केस में बनता है, सी एलिगेंस के केस में नहीं बनता। यही अंतर होता है, याद हो जाएगा ये। चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग। अगला क्या देखेंगे आप? मिजोलेसिकल है, जिसमें बहुत ज्यादा और बहुत कम ना हो, मतलब मॉडरेट योग हो, एक तरफ वेजिटल पोल तरफ सिचुएटेड हो, साइटोप्लाज्मिक साइड तरफ ना हो। तो जब डिवाइड हो तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो पूरा, तब तो होलोब्लास्टिक कहलाएगा ना। ये एग्जांपल क्या है? एग्जांपल सारे के सारे एम्फीबिया, फ्रॉग, टोड, न्यूट्स, ये सब आ जाएंगे इसमें। अगला क्या बताइए हमारे पास? न्यूरोब्लास्टिक। न्यूरोब्लास्टिक में फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी अंडे में जो योग होता है वो डिवाइड ना हो, उसके ऊपर का साइटोप्लाज्म ही क्या हो? डिवाइड हो। योग क्यों डिवाइड नहीं हो पाएगा? क्योंकि योग की मात्रा इतना घना होगा, इतना डेंस होगा कि वो कट नहीं पाएगा। मैं कल आपको एग्जांपल दिखाया था, यदि एक आम में गुठली बनना शुरू हो रहा है और उस आम को काट रहे हो तो गुदा वाला पार्ट तो कट जाएगा, लेकिन गुठली वाला पार्ट कटने में टाइम लगेगा और काट नहीं पाओगे उसको आप। सेम ऐसे होता है यहां पे, समझ में आया ना। तो बताइए न्यूरोब्लास्टिक को दो भाग बांटा गया, पहला टीलोलेसिकल और दूसरा सेंट्रल। टीलोलेसिकल मतलब किसी एक किनारे पर, यदि योग किसी एक किनारे पर हो तो क्या बोलूंगा इसको मैं? टीलो। और योग कैसा हो? डेंस हो, घना हो, ज्यादा हो तो न कट पाए, वो पूरा कटेगा नहीं वो, ठीक है ना। इसमें भी दो प्रकार के क्या हो जाएंगे? क्लीवेज हो जाएंगे। दो प्रकार क्या क्या? डिस्कोइडल और बाइलेटरल। डिस्कोइडल मतलब इसमें नीचे पूरा योग है, ऊपर में साइटोप्लाज्म थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, एकदम थोड़ा सा किसी कोने में लटका होता है, और वही जब टूटेगा कटेगा तो केवल छोटा सा हिस्से में डिवीजन होगा ना। उस छोटे से हिस्से में डिवीजन होगा तो हमको लगेगा कि वहां पर एक प्रकार का डिस्क बन गया, इसे क्या बोला हमने? डिस्कोइडल क्लीवेज। किसमें किसमें होगा? फिश में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में, मैमल्स के केवल मोनोट्रीम्स में। मोनोट्रीम मतलब एक्टिना और प्लेटिपस में, ठीक है। रेप्टाइल और मैमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन होता है? फिश से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड और रेप्टाइल से मैमल भी बनता है। तो रेप्टाइल से मैमल जब बन रहा था ना, उसी बीच में ये एक्टिना पाए जाते हैं। दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, समझ लीजिए आप, रेप्टाइल और मैमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, समझ में आया ना। ये हो गया। अगला बाइलेटरल क्लीवेज, अभी बोला था मैं, सिफिलोपोड एनिमल ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के केस में जो एग होता है वो कैसे होता है? टीलोलेसिकल होता है और बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज कैसे होता है पिछली क्लास में पढ़ चुके हम लोग, वो देख लेना है ना। उसके बाद हमारे पास अगला क्या है? सेंट्रोलेसिकल एग। सेंट्रोलेसिकल एग मतलब एग के सेंटर पे योग बहुत ही डेंस, बहुत ही घना पाया जाएगा। जब क्लीवेज हो रहा होगा तो सेंटर वाला भाग नहीं कट रहा होगा, उसके अलावा चारों तरफ, उस सेंटर में तो योग है, चारों तरफ जितना थिन साइटोप्लाज्म है वही डिवाइड होगा। इसका मतलब केवल ऊपर ही ऊपर डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोला गया? सुपरफिशियल क्लीवेज। क्योंकि ऊपर ही ऊपर हो रहा है तो सुपरफिशियल क्लीवेज, याद रखना है इसको, समझ में आया ना। तो इस प्रकार का क्लीवेज किसमें पाया जाएगा?
इंसेक्ट में जितने भी इंसेक्ट, एक इंसेक्ट का नाम बताइए जो हम पढ़े हैं। ड्रोसोफिला, हनी बी, सब इस प्रकार के जो आर्थ्रोपोडा के लगभग मैक्सिमम में मिल जाएगा। ये इंसेक्ट में तो पूरे के पूरे में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया टॉपिक कंप्लीट।